2:1। पूरी बात समझो, एक कोई बिजनेस था पूरा बड़ा सा, ये यहां से लेके यहां तक हमारा बिजनेस चला, यहां तक दो पार्टनर मिलकर के बिजनेस कर रहे थे। जी 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 जी। तो यहां तक मान लीजिए दो पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहे थे, इसके आगे एक नया पार्टनर हमारे पास आ गया, सी पार्टनर हो गए। अच्छा बात मुझे बताओ कि इधर यहां तक दो बिजनेस अपना काम किए हुए थे, तो इस दौरान जो लाभ या हानि होगा उसे कौन बांटेगा? इस दौरान जो लाभ या हानि होगा उसे कौन बांटेगा? जल्दी आंसर करो आप लोग। यहां से लेकर के यहां तक के प्रॉफिट लॉस या कुछ भी कोई भी गतिविधि होगा उसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपस में? आंसर करो भाई। पहली बात तो सब लोग आप लोग लाइव आते नहीं हो, ये गलत बात है। अगर सब लोग नहीं रहोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। जो लोग रहेंगे, कमोलिका, ओल्ड, बिल्कुल ए एंड बी, जूही, बिल्कुल ऐसे ही समझिए। बिल्कुल हर बात को आप कमेंट करिए, हर बात को पूछिए, सबके सब पहली बात लाइव अपने टाइम पे आया करो, तभी बात समझ में आएगा। तो देखो बिल्कुल जो पुराने लोग, देखो यहां से यहां तक बिजनेस इन लोगों ने किया है भैया, वही लोग यहां तक को बांटेंगे। कई लोग पूछते हैं, कई बात कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ऑप्शनल प्रश्न बना दिया गया कि अगर कह दिया गया जनरल रिजर्व, कह दिया गया रिजर्व दिया गया है, दिखाई दे रहा है ना, रिजर्व क्या दिया गया है? रिजर्व दिया गया है। अब पूछा जाएगा इसे कितने साझेदारों में बांटा जाएगा? बताओ भाई, रिजर्व है, उसे किन साझेदारों में बांटा जाएगा? नए साझेदार के आने से पहले एक रिजर्व बनाया गया था, उसे किन साझेदारों में बांटा जाएगा? ए एंड बी, बिल्कुल ए एंड बी, बिल्कुल सही समझ में आ रहा। तो भैया जब इन लोगों ने रिजर्व रखा है, और अगर इसके आने के पहले, मतलब ये मान लो ये पॉइंट है जब नया पार्टनर एडमिशन ले लेगा, अगर इसके आने से पहले अगर इसको बांट नहीं लोगे तो इसका भी हिस्सा हो जाएगा। बिल्कुल समझो, इसलिए उस पार्टनर के आने से पहले, जी जो उस पार्टनर के आने से पहले ध्यान देना, जैसे ही ये नया पार्टनर एंट्री ले लेगा, सी यहाँ पे एंट्री ले लेगा, तो अब हर चीज में हिस्सा किसका भी हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसलिए नए पार्टनर के आने से पहले रिजर्व हो गया, पुराना प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, वो सब लोग जो है पुराने पार्टनर नए पार्टनर के आने से पहले ही क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। बिल्कुल रिया जी, ऐसे बिल्कुल क्लास में पूरा इंटरेक्ट रखिए, क्लास कंटिन्यू रखिए। क्लास में अगर आप नहीं समझोगे बातों को, फिर मजा नहीं आने वाला, फिर आप परेशान रहोगे कि ये बात नहीं समझ में आई, ऐसा हो गया। हम एक बात समझ लीजिए, ये सब आप लोग के लिए ही किया जा रहा है, आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही किया जा रहा है। आशा करते हैं कि आप सब इसका सही रिस्पॉन्स दोगे, सही से पढ़ाई करोगे। अगर कहीं डाउट्स बनता है तो आप निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करोगे, हमसे व्यक्तिगत बातचीत कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो आप हमसे डायरेक्ट में बात कर सकते हो। बात करने के लिए आपको ये वाला नंबर याद रखना है, 8299518730, इस पे आप कॉल कर सकते हो। साथ ही साथ 749981, ये होगा 416089, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो बिल्कुल किसी भी प्रकार की बातचीत पूछने के लिए। ठीक है, चलिए। तो अब आपको समझ में आ गया बात। अगर पुराने पीरियड से संबंधित कोई भी बैलेंस होगा उसको पुराने साझेदार बांट लेंगे। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, चलो देखते समझते। जैसे मान लीजिए कि एक बिल्डिंग था, आपने खरीदा, समझो थोड़ा सा बात, यही बेसिक सब छुपा हुआ बिल्डिंग है, मान लीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं भवन, हिंदी में क्या कहेंगे? भवन। मान लीजिए कि ए और बी ने एक भवन खरीदा था, और वो भवन खरीदा था 10 लाख में। कितने में खरीदा था? 10 लाख में एक भवन खरीदा गया था। कितने में भवन खरीदा गया? 10 लाख में एक भवन खरीदा गया, और जो है इधर यहां पे आकर के इसे 20 लाख में बेच दिया गया। अब मुझे ये बताओ कि अब जब हम यहां 10 लाख में खरीद करके 20 लाख में बेचेंगे तो सीधा सीधा प्रॉफिट कितना दिख रहा है? मुझे बताओ, सीधा सीधा प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 10 लाख का दिख रहा है। और ये जो 10 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, जब ये नया पार्टनर भी यहां जब आप बेच रहे हो, यहां पर आप बेच रहे हो, यहां पे भी तो सी वाला पार्टनर भी आ गया है, यहां पे भी कौन सा पार्टनर आ गया? सी पार्टनर भी आ गया है। जब सी पार्टनर भी आ गया है तो इस 10 लाख में हिस्सा सी का रहेगा कि नहीं रहेगा? सी का रहेगा कि नहीं रहेगा हिस्सा? आप लोग मुझे ये बताओ, आंसर करो आप लोग। सी का हिस्सा होगा कि नहीं इस 10 लाख में? ध्यान देना कि शुरुआत में ही एक 10 लाख का भवन खरीदा गया था,
बाद में इन लोगों ने इस भवन को बेच दिया 20 लाख रुपए में, तो मुझे ये बताओ कि जो ये एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए मिला, 10 लाख रुपए जो प्रॉफिट हुआ, उसे में सी का हिस्सा होगा या नहीं होगा, इसमें सी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको सीधा सीधा जवाब करना है। सर कोमोलिका बोल रही है सर बिल्कुल। अब आप मुझे बताओ क्या यह जो 10 लाख की बढ़ोतरी है, क्या ये 10 लाख की जो बढ़ोतरी है ये सिर्फ आने के सी के आने के बाद ही बढ़ा है या सी के पहले भी बढ़ा था कुछ? जल्दी मुझे बताओ, पूरा का पूरा कंसेप्ट यही छुपा हुआ है, बिल्कुल समझो आप बात को, यही समझा। अगर मैं आपको सही बात समझा पाया तो आप समझ लो ये पूरी कंफ्यूजन यहां से सॉल्व होने वाली है। ऐसे ही प्रश्न घुमा फिरा के वहां पूछे जाएंगे, आपको बिल्कुल जवाब देना होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पेपर अगर आप उठा के देखेंगे पिछले के पिछले में, शायद अभी मेरे पास वो पेपर टाइप भी है, मैं आप लोगों के सामने वो पेपर भी लेके आऊंगा, आपको सबको भेजूंगा अभी। तो आप मुझे ये बताओ कि इस 10 लाख रुपए को जो कमाया गया है ये क्या सिर्फ सी के आने के बाद ही कमाया गया था? ये अचानक 10 लाख रुपए जो बढ़ गया उसका मूल्य वो सिर्फ सी के आने के बाद ही बढ़ा है? आंसर करो आप लोग। पहले भी बढ़ा होगा, बिल्कुल बढ़ा होगा। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि अगर यहां से यहां तक इसका दाम बढ़ के यहाँ पे 14 लाख था और उसके बाद यहाँ 6 लाख और बढ़ गया, अब हो गया 20 लाख। अब मुझे ये बताओ इसका मतलब तो सीधा ये हुआ ए और ये जो 4 लाख रुपए बढ़ा हुआ है इसमें हिस्सा किसका सिर्फ बनता है? 4 लाख में हिस्सा किसका बनता है? तो सिंपल सा आंसर आप दोगे सर जी 4 लाख में हिस्सा तो सिर्फ ए और बी का ही बनता है। ए और बी में हिस्सा सिर्फ किसका बनता है? तो 4 लाख में हिस्सा सिर्फ ए और बी का ही बनता है। अब मुझे बताओ कि जब सीधा सीधा इसका ट्रीटमेंट सी के आने के बाद होगा तो सीधा सीधा ये 4 लाख रुपए भी किसको, उस 4 लाख रुपए में भी सी का हिस्सा लग जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। कभी भी ओल्ड पार्टनर यह नहीं चाहेगा कि हमारा हिस्सा भी दूसरे लोगों को दिया जाए, मींस नए पार्टनर को दिया जाए। प्रिया ए और बी बिल्कुल। तो आप बात को समझो, ये कभी कोई नहीं चाहेगा कि पुराना वाला हिस्सा भी किसको दिया जाए, सी को दे दिया जाए। लिहाजा अब क्या होगा मेरी बात को समझो, इसीलिए जरूरी है कि जब कोई नया साझेदार आए या कोई पुराना साझेदार जाएगा तो जितना संपत्ति और दायित्व में वृद्धि या कमी हुई होगी उसका लेखा जोखा करना पड़ेगा। अगर आप उसका लेखा जोखा नहीं करते हो तो निश्चित तौर पे घाटे का सौदा होगा। इसीलिए कभी भी जब कोई पार्टनर आएगा या कोई पार्टनर जाएगा तो निश्चित तौर पे उसका क्या किया जाता है, लेखा जोखा किया जाता है। अब बातों को यहीं से पकड़ना सीखना है कि संपत्तियों में वृद्धि हो रही है। यहां पे देखो संपत्ति में क्या हुई, वृद्धि हो रही है, संपत्ति में वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है। अगर यही संपत्ति में कमी हुई होती, अगर ये संपत्ति में कमी होती तो हम इसे क्या कहते भैया, इसे कहते लॉस। अब पूछा जाएगा संपत्तियों में होने वाली कमी को कहां दिखाया जाता है? क्या आंसर आ रहा, प्रॉफिट, बिल्कुल। चलिए तो बिल्कुल ऐसे समझना है आपको बातों को, तो ये सब समझिए आप। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके लिए आपको मूल्यांकन करना जरूरी है। अब मूल्यांकन कब जरूरी है? सी के आने के पहले। अगर सी के आने के बाद आप मूल्यांकन करोगे तभी में मूल वैल्यू किसके पास चला जाएगा, सी के पास भी चला जाएगा, प्रॉफिट में हिस्सेदार सी भी हो जाएगा। बिल्कुल कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल समझो, पानी देना। तो कुल मिला के कंफ्यूजन आप बिल्कुल समझे रहना, जो है बात को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई दिक्कत होगी, अगर कोई भी बात, अगर नए पार्टनर के आने के पहले अगर आप कैलकुलेट नहीं करोगे तो सी आने के बाद उसमें हिस्सा सी का भी हो जाएगा, बिल्कुल कहीं कोई डाउट्स नहीं बनेगा। चलिए अब ये बात आपको समझ में आ गई है। अगर सब बात समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़े। सब लोग कमेंट करो भाई यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो आप लोग जवाब दिया कीजिए। अगर बीच में वीडियो में बफरिंग हो, कोई दिक्कत हो तो मैं आपको जब मैं वीडियो शूट करूंगा उसके थोड़ी देर तक आप सबको, थोड़ी देर तक ये वीडियो पूरे 24 से लेकर के मैं 1-2 दिन तक वीडियो आपको ओपन रखूंगा, जो है आप देख सकते हो। जिन लोगों के पास लिंक होगा
वो इसको देख सकते हैं। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल जूही जी, समझ में सबको समझ में आ रहा है ना अब? बिल्कुल। चलिए आप सबको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल क्लास की तरह लेंगे हम लोग एकदम। ये वीडियो आप सबके सिवा कोई और नहीं देख सकता है। 2 दिन तक तो कुछ और भी लोग देख पाएंगे जो लोग ग्रुप में हैं सबके सब, लेकिन 2 दिन के बाद ये वीडियो किसी को नहीं दिखेंगे, सिर्फ उन्हीं लोग को दिखेंगे जो हमारे पेड क्लास में होंगे। देखो मजबूरियां होती है बेटा, हर चीज के लिए मजबूरियां होती है। देखो आप ये पूरा सेटअप देख रहे हो ना, दिक्कतें देख रहे हो, वो सब भी थोड़ा कहीं ना कहीं अरेंज करना पड़ता है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है। मैं आपके पास तक पहुंच पा रहा हूं तो आपको पता है आप नेटवर्क यूज कर रहे हो, और जरूरी होता है कि मेरा लाइव आने का मतलब है कि मेरा नेटवर्क आपसे स्ट्रांग हो। तो ब्रॉडबैंड के भी चार्ज होते हैं, सबको पता है, तो नॉर्मल सी बात है। तो कम से कम बेसिक खर्च तो जरूरी है, कम से कम हमें ना मिले तो हमारी जेब से जाए भी ना, इतना तो सहूलियत बनी रहनी चाहिए ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग, बातों को और आगे बढ़ाते हैं। तो जो रीवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, समझ में आ गया? ये जो रीवैल्यूएशन है इसको बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट नए पार्टनर के आने पर या पुराने पार्टनर के जाने पर भी इसका लेखा किया जाए, मतलब हर हाल में इसका वैल्यूएशन करना ही पड़ता है। इसमें क्या होता है आप बात समझो। अब इसमें संपत्ति में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही, तो आप बात सिंपल सा लगा सकते हो कि देखो 2 बातें हैं। एक होता है एसेट्स, क्या होता है? एसेट्स, इसको हिंदी में कहते हैं संपत्ति, एसेट्स हिंदी में कहते हैं संपत्ति। दूसरी होती है लायबिलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं दायित्व। अब संपत्ति में क्या हो सकता है? संपत्ति में क्या हो सकता है? तो संपत्ति में वृद्धि हो सकती है, दायित्व। अगर संपत्ति में वृद्धि होगा तो ये अपना क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर संपत्ति में वृद्धि होगा तो ये अपना क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर संपत्ति में कमी होगी तो अपना क्या होगा? देखो अगर वृद्धि होगा तो यही कहलाएगा प्रॉफिट, ये क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। अगर ये चीज अगर कमी होगी, अगर संपत्ति में कमी होगी तो ये क्या होगा? हानि होगा। अभी मैं यहीं से आपको ट्रिक समझा दूंगा, आप एंट्री आराम से बना लोगे। एग्जाम में कई बार एंट्रेंस में पूछा गया एंट्री, और नॉर्मल स्टूडेंट को, 12th वाले स्टूडेंट को एंट्री पास करना भी पड़ता है, तो आपको ये बिल्कुल पता होनी चाहिए, एंट्री तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अगर कमी होगा, अगर डिक्रीजमेंट होता है एसेट्स में, तो ये अपना क्या होगा? लॉस होगा। बोलो समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात? कमेंट करें आप लोग, कोई दिक्कत है क्या भाई? कमेंट करिए आप लोग। कमेंट करिए अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो रहा तो। जवाब करो बेटा आप सब लोग, कोई दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो कमेंट करो। नो सर, सर समझ आ रहा है विकास पाल। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए क्लास को रन किया जाए आगे। जी आप सब जुड़े रहे और जवाब देते रहा करिए, जैसे जो मैं पूछूं तो आप उसका जवाब दे। जी 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 सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। फिर आप लोग जवाब करें तो फिर हम, जब आप लोग नहीं दिखाई देते हो ना तो लगता है कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो रिवैल्यूएशन में क्या किया जाता है? किसका रिवैल्यू किया जाएगा? या तो संपत्ति का रिवैल्यू करोगे आप लोग, या तो फिर लायबिलिटी का करोगे। समझो बात को। तो संपत्ति में वृद्धि होगी तो लाभ, अगर कमी होगा तो हानि। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने ये मार्कर खरीदा था 10 रुपए का, आज बढ़ के इसका मूल्य 15 रुपए हो जाता है, तो 5 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया?
₹5 प्रॉफिट हुआ। बिल्कुल, तो अगर संपत्ति में अगर वृद्धि होगी तो ये आपका क्या होगा, प्रॉफिट कहलाएगा। अगर संपत्ति में वृद्धि होता है तो ये आपका प्रॉफिट कहलाएगा। बिल्कुल, तो चलिए अगर कमी होगी तो वही चीज लॉस कहलाएगा। ₹10 खरीद के आज इसकी वैल्यू ₹8 हो गई तो आपका ₹2 क्या हो गया, मूल्य कम हो गया। चलिए जो ही बिल्कुल इसी प्रकार से अगर लायबिलिटी, अगर आपकी लायबिलिटी में वृद्धि होती है, इंक्रीजमेंट होता है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर लायबिलिटी में जो है इंक्रीजमेंट होता है, वृद्धि होता है, तो ये अपने लिए लॉस है, मतलब फर्म के लिए। अगर लायबिलिटी में कमी होगी, डिक्रीजमेंट होगा, तो वो अपने लिए जो है क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बात समझो। यहां से मैं आपको अभी बताता हूं, एंट्री का ट्रिक भी देता हूं। एंट्री आपको याद करने की जरूरत नहीं, एंट्री सब आपको याद हो जाएगा, अपने से ही बना लोगे आप। बोलो यहां तक समझ में आ गई? जी 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 ठीक है, बिल्कुल आप लोग ऐसे जवाब करते रहा कीजिए। अब बताओ, मैं एंट्री समझाता हूं आपको, आप एंट्री समझो। संपत्ति में अगर वृद्धि होगा तो प्रॉफिट। अब एंट्री इसका क्या होगा, अगर संपत्ति में वृद्धि हो जाएगी तो एंट्री क्या करोगे, एक बात समझ लो, अगर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि इनकम क्या होगा, क्रेडिट किया जाता है। अब एंट्री आपको बनाना हुआ, एंट्री आपको बनाना हुआ वृद्धि का मान लो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो एसेट्स है उसको डेबिट कर दोगे, क्योंकि उतने का बराबर आपका एसेट्स आ गया। एसेट्स अकाउंट क्या करोगे, डेबिट। और टू क्या करना है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप बिल्कुल अच्छे से समझ लो, एक बार समझ लो तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर लॉस होगा तो वही चीज हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहां पर संपत्ति क्या 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 करेंगे, संपत्ति का नाम लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, एसेट्स जो भी होगा उसका नेम लिखेंगे, नाम लिखेंगे। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, समझता हूं। तो अगर मान लीजिए हमने बताया कि जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, जब संपत्ति का मूल्य क्या होता है, बढ़ता है। व्हेन एसेट्स वैल्यू आर इंक्रीज, जब संपत्ति का मूल्य क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो ये आप ये एंट्री कर दोगे। अगर ये तो हो गया वृद्धि के टाइम पे, ये हो गया आपका वृद्धि। अगर मान लीजिए कमी होता है, अगर एसेट्स की वैल्यू कम होगा, तो यहां पे एंट्री आप बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और टू कर दोगे आप एसेट्स। क्या कर दोगे, टू एसेट्स अकाउंट। बिल्कुल आप एकदम अच्छे समझ लो कि अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। अगर संपत्ति के मूल्य में कमी होगा तो आपका क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, अगर वृद्धि होगी तो प्रॉफिट, अगर कमी होगा तो लॉस। और प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, अगर लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। उसके बाद जो बचा, कि डेबिट के बाद क्रेडिट बचता है और क्रेडिट के बाद डेबिट बचता है, दो ही चीज बचेगा। तो आप बाकी जगह क्या लिखोगे, एसेट्स। क्यों, किसमें कमी या वृद्धि हो रहा, एसेट्स में कमी या वृद्धि हो रहा है। बिल्कुल जूही जी सही है। अब बात समझ में आ गई होगी आपको। जैसे आप एक एग्जांपल आपके सामने रख दिया जाए, एंट्री समझिए, एक बार आपको समझ में आ गया। ये सब एंट्री बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बात को चेक करने के लिए स्टूडेंट को क्या कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर तो कोई मतलब नहीं होता पढ़ने का। चलो बात समझते हैं। जैसे कह दिया जाए मशीनरी की वैल्यू, मैं ऊपर वाला मिटाऊं थोड़ा जगह के लिए, यहां मैं थोड़ा सा रफ करता हूं। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए मशीन का मूल्य 1,000 रुपए से बढ़ गया। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मशीनरी ₹1,000। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मशीनरी ₹1,000। 1,000 रुपए से मशीन का मूल्य बढ़ गया। अब 1,000 रुपए से मशीन का मूल्य बढ़ गया, इसकी एंट्री क्या करना होगा, जल्दी मुझे बताओ आप लोग। अब अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है, सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, हम
कंफ्यूज हो रहे हैं हम, क्या कंफ्यूज हो रहे हैं? बोलो बेटा जल्दी से, रिया बोलो, जवाब करो भाई, क्या कंफ्यूजन है? आप आंसर करो। अब देखो यहां पर संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मशीनरी ₹1000, 1000 रुपए से मशीन का मूल्य बढ़ गया। क्या हो रहा? मशीनरी डेबिट तो रिवैल्यूएशन, हाँ ये आप सही, बिल्कुल कमल, क्या सही होगा। अब देखो यहाँ संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है, हमने कहा अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो एक बात तो क्लियर हो गई कि टू रिवैल्यूएशन होगा ही होगा, टू रिवैल्यूएशन होगा ही होगा। अब बचा डेबिट, डेबिट में क्या होगा? मशीनरी होगा, डेबिट में क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा और टू होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा और टू होगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, मशीनरी डेबिट होगा और टू होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर बुक में अपोजिट एंट्री दी है, किसकी अपोजिट एंट्री दी है बेटा? जूही मशीनरी डेबिट टू रिवैल्यूएशन, सही तो करना हो बेटा, किसकी अपोजिट एंट्री बेटा? आप बात को समझो, अभी यहां समझ लो, बुक वाली बात मैं देख लेता हूं, ठीक है ना? बुक में क्या दिया गया है उसको देख लिया जाएगा, क्या आपके बुक में है, कहां से दिक्कत हो रही है मैं उसको देख लूंगा बेटा। बुक में कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है? अभी आप मेरी बात को समझो, सिर्फ मेरी बात को समझने में आप ध्यान दो बेटा। प्रॉफिट हो या लॉस की, सर प्रॉफिट और लॉस की, प्रॉफिट और लॉस की क्या एंट्री होती है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा बताने का मोटिव ये है कि जैसे अब यहाँ पे समझो, मशीन का मूल्य 1000 रुपए से बढ़ गया, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मशीनरी ₹1000, 1000 रुपए से मशीन का मूल्य बढ़ जाएगा। ऐसे मान लो पहले मशीन 10,000 रुपए का रहा हो, पहले मशीन 10,000 रुपए का था, 1000 रुपए और बढ़ गया, जिसका मूल्य कितना हो गया? 11,000 रुपए हो गया। 1000 आपका प्रॉफिट हो गया ना, ये मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। तो 1000 रुपए ये जो प्रॉफिट हो गया, इसके लिए क्या एंट्री करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में? इसके जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तब क्या एंट्री पास करोगे? तब आपको यह ध्यान देना होगा 1000 यहाँ पे बढ़ा है या घटा है। अगर वृद्धि हुई होगी तो निश्चित तौर पे आपका प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होने की कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम लोग पढ़ रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अगर संपत्ति का मूल्य घटेगा तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। बस इतनी सी बात आपको समझना है। अब जैसे यहां पे कह दिया गया मशीन का मूल्य 1000 रुपए से बढ़ गया, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू क्या कर देंगे हम यहाँ पे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे हम क्या? 1000 रुपया लिख देंगे, 1000 लिख देंगे। निश्चिंत रहे, कहीं पे भी कोई दूसरी एंट्री नहीं मिल सकती है, ऐसी किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा होगा इसकी ये एंट्री नहीं होगी बेटा, दूसरा कुछ होगा, वो आपके देखने में समझने में कंफ्यूजन होगा, ठीक है? चलिए बातों को आगे बढ़ाया जाए, बिल्कुल समझो, जो मैं समझा रहा हूं वहां समझो आप लोग, ठीक है? कहीं कोई डाउट्स नहीं बनेगा। चलिए बताओ भाई, रिया समझ में आया कि नहीं आपको? आंसर करो, आप आंसर करो, आपको अभी भी क्या दिक्कत है? जिन लोग को दिक्कत हो वो आंसर करें, जो भी दिक्कत हो आप लोग आंसर करो बेटा। अगर ऐसी ये आपको एंट्री आगे सामने दिख गया, आप सब नोट कर लीजिए। एस सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ जाएगा, अभी तो पहली क्लास है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो उसके बाद भी कहीं दिक्कत आएगा तो हम बिल्कुल बार बार समझाएंगे। समझ गए सर? बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कहीं दिक्कत अगर होगी तो हम है ना, हम है, हम कोई दिक्कत थोड़ी ना, हम इसको पूरी बात फिर से समझाएंगे। अभी बीच में हमने सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट लिया है, काफी दिन से आप लोग की क्लासेस समझ में आ रहा है, बीच में काफी दिन से क्लासेस आप पढ़ाई लिखाई बंद किए हो तो उसका भी थोड़ा बहुत प्रभाव होगा। चलिए हम तो आप सबको जानते ही हैं। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर इसी ढंग से कह दिया जाए डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मशीनरी ₹1000, संपत्ति मशीन का मूल्य 1000 रुपए से कम हो गया, यहां पे कहा गया बढ़ गया, अगर यही घटा बढ़ा लिख दिया जाए 1000 रुपए से
कम हो गया, अगर ये हो जाए 1000 रुपए से कम हो गया, तब क्या एंट्री पास होगा? ये सब लगातार एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, ऐसे ही पूछा गया है। तब यहां एंट्री आपकी बदल जाएगी, इंक्रीजमेंट की जगह डिक्रीज कर दे, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मशीनरी ₹1000, 1000 से मशीन का मूल्य घट गया। अब जब 1000 से मशीन का मूल्य यहाँ घट जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी? अब आप समझो, एंट्री यहाँ पे क्या बनेगी? एंट्री अब बनेगा कि ये लॉस होगा आपका, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, और 2 हो जाएगा आपका एसेट्स अकाउंट। मैंने दोनों एंट्री इसीलिए करवा दिया। अब आप समझिए, एसेट्स अकाउंट, एसेट्स की जगह क्या यहाँ पे मशीनरी है, तो आप क्या लिखोगे? मशीनरी अकाउंट। क्या लिख देंगे हम? मशीनरी अकाउंट। ये एंट्री आपकी बन गई। ये अगर मशीन का मूल्य कम हो जाएगा, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मशीनरी ₹1000, रिवॉल्यूशन टू मशीनरी। बिल्कुल विभाजी, समझ में सबको आ रहा? बढ़िया लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो बिल्कुल कमेंट करें, मैं फिर से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11th वाले आंसर करो भाई, वो 12th वाली बैच आंसर करे थोड़ा सा। एंट्रेंस वालों को तो सब बात समझ में आ रहा है। रिवॉल्यूशन डेबिट टू मशीनरी, जानवी बिल्कुल सही जवाब है, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी यही होगा। बाकी लोग भी आंसर करो सबके सब। ये समझ में आ गया आपको? कहने का मतलब अगर संपत्ति बढ़ता है तो क्या करेंगे, अगर घटता है तो क्या करेंगे? अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, अगर लॉस होगा, अगर कमी होगा तो लॉस होगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करेंगे। बोलो आ गई बात समझ में? संपत्ति में दो ही चीज हो सकती है, दो नहीं तीन हो सकती है, या तो संपत्ति का मूल्य बढ़ जाएगा, या तो घट जाएगा, या बराबर रहेगा। अगर बराबर रहता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कर दिए सर। अगर बराबर रहेगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर घट जाएगा तो अपना लॉस हो गया, आपको एंट्री कर देना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अगर आपका बढ़ गया तो प्रॉफिट हो जाएगा, तब एंट्री आप करोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बस आपको सारी बातें हमने करवाया है। अगर कहीं दिक्कत होगी तभी जब वीडियो खत्म हो जाएगा फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं बनेगी, आप इसको समझ लीजिएगा। मैं वीडियो को तुरंत डिलीट नहीं करूंगा, बस खुश अकाउंट की वीडियो आपको मिलने के बाद तुरंत डिलीट नहीं करूंगा, कुछ देर तक मैं रहने दूंगा। बिल्कुल सर, जब एसेट्स डिक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, बिल्कुल, और जब एसेट्स इंक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, बिल्कुल यही तो, बिल्कुल वेरी गुड, सही समझ में आ गया आपको। एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे। अगर एसेट्स हमारा कम होगा तो लॉस होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। बस इतनी सी बात आपको समझना है। चलिए इसी प्रकार से हम समझते हैं लायबिलिटी को। अगर मान लीजिए अगर दायित्व में हमारी वृद्धि हो जाए, जैसे मान लो किसी को 1000 रुपए देना था, 1000 रुपए अगर हमें किसी को देना था, अब उसे जो है 1500 देना है, तो हमारा दायित्व बढ़ गया। पहले किसी को 1000 रुपए देना था, 1000 रुपए देना था, 1000 रुपए देना था, और जैसे कह दिया जाए 1000 रुपए देना था, और अब 1500 रुपए देना है। कितना देना है? अब 1500 रुपए देना है। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे 500 रुपए की लायबिलिटी आपकी क्या हो गई? बढ़ गई। तो आपका नुकसान होगा ना। अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ती है, अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ती है तो ये आपका क्या है? लॉस है। अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो ये क्या है? लॉस है। और ऐसी कंडीशन में जब लॉस होगा तो हमने कहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बस समझना है, सिंपल सी बात। अगर लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रॉफिट होगा तो हम फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट होने पर क्रेडिट करेंगे। किसके कारण प्रॉफिट या लॉस हो रहा है? एसेट्स के कारण कि लायबिलिटी के कारण? इस बार लायबिलिटी के कारण। जब लायबिलिटी के कारण प्रॉफिट या लॉस होगा तब एंट्री में हम लायबिलिटी शब्द का यूज करेंगे, और जब एसेट्स के कारण प्रॉफिट या लॉस होगा तब हम एसेट्स को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। क्लियर हो गई बात मेरी? कुल मिलाकर के अब इसकी भी दो एंट्री होगी। जैसे कह दिया जाए
increase the liabilities rupees 1000, इंक्रीज द लाइबिलिटी रुपीज 1000, 1000 रुपए से दायित्व में वृद्धि हो गया, 1000 रुपए से दायित्व में वृद्धि हो गया, दायित्व में वृद्धि हो गया। 1000 रुपए से जब दायित्व में वृद्धि हो गया तो क्या एंट्री पास करोगे? अब जब दायित्व में वृद्धि होगा तो हमारा क्या होगा? ये लॉस है। दायित्व में वृद्धि होगा तो हमारा क्या है? लॉस है। और जैसे ही लॉस होगा हम रिवैल्यूएशन को क्या कर देंगे बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम तुरंत खटाक से डेबिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और टू क्या करेंगे हम लोग? टू किसके कारण ये लॉस हुआ है? तो लायबिलिटी कारण, तो टू लिख देंगे यहाँ पे लायबिलिटीज अकाउंट। टू लिख देंगे हम यहाँ पे क्या? लायबिलिटीज अकाउंट। समझ में आ रही मेरी बात? टू कर देंगे क्या यहाँ पे? लायबिलिटीज अकाउंट। चलिए, बात आपको समझ में आ रहा है? विभा रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। 11 और 12th वाली बैच जवाब दे भाई। 12th वाली बैच जवाब दो। आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो। आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आप लोग क्लास से गायब रहोगे तो समझ में कहां से आएगा? आप प्रश्न कैसे पूछोगे? अगर क्लास से गायब रहोगे तो मेरी जिम्मेदारी कैसे होगी सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। जी, चलिए, समझ में आ रहा है ना? चलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। अगर 1000 रुपए से दायित्व में वृद्धि हो जाएगा, इंक्रीज द लायबिलिटीज रुपीज 1000, तो इससे क्या होगा? आपका लॉस होगा। और लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। पर सिंपल सी बात पकड़ना है, इन दोनों पॉइंट को आप लोग पकड़ लीजिए। एसेट से बढ़ रहा है तो क्या होगा? प्रॉफिट। अगर एसेट से घट रहा है तो लॉस। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस। अगर लायबिलिटी घट रही है तो प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। अगर लॉस होगा तो डेबिट होगा। सिंपल सी बात, गार्ड बांध लो, फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? एक्सक्यूज विवाह। ठीक। अब एसेट से का कारण प्रॉफिट हुआ तो एसेट से लिखोगे, लायबिलिटी के कारण प्रॉफिट हुआ तो लायबिलिटी लिखोगे, एसेट कारण लॉस हुआ तो एसेट से लिखोगे, लायबिलिटी कारण लॉस हुआ तो लायबिलिटी लिखोगे। अब जैसे यहाँ कहा गया 1000 रुपए से दायित्व में वृद्धि हो गया, इंक्रीज द लायबिलिटी रुपीज 1000। लायबिलिटी इंक्रीज करना अपना क्या होता है? लॉस होता है। लायबिलिटी इंक्रीज करना क्या होता है? अपना लॉस होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट होगा। चलिए, अगर यही प्रश्न दे दिया जाए, डिक्रीज द लायबिलिटी, 1000 रुपए से दायित्व में कमी हो गया, वृद्धि की जगह क्या कर दिया जाए? वृद्धि की जगह कर दिया जाए कमी, इंक्रीज की जगह कर दिया जाए डिक्रीज। तो क्या एंट्री पास करोगे आप? अब इसकी जगह आपको उल्टा कर देना होगा एंट्री। अगर डिक्रीज होगी लायबिलिटी तो अपना प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट होगा तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। क्या होगा? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। और डेबिट में क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट क्या हो जाएगा? वही 1000। बस बात को सिंपल समझना है। समझ में आ रही है बात? कमेंट करो भाई, समझ में आ रहा सबको मेरी बात? चलिए, जानवी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए,
अच्छा, आज ज्यादा बर्डन आपको नहीं देते, यहीं तक करते हैं। आज हमने क्या समझाया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को आज हम समझाना चालू किए और उसकी एंट्री करना समझाया है। सिंपल सी बात हमने आपको समझाया है कि एसेट्स बढ़ रहा है या घट रहा है, आपको ये देखना है। मैं रफ कर दे रहा हूं। अगर बढ़ रहा है तो प्रॉफिट, अगर घट रहा है तो लॉस। लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो लॉस, अगर लायबिलिटी घट रही है तो प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर लॉस होगा, अगर लॉस होगा तो आपको अगर कोई बात पूछना हो फिर से पूछ लो आप लोग। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। चलिए, अगर कहीं किसी को दिक्कत हो, अगर कहीं किसी को दिक्कत हो तो आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आप लोग के पास अभी वीडियो रहेगा, आप रिवाइज करके वीडियो को देख लीजिएगा। जैसे मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कहा, एक बात तो हमने बोली है एसेट्स, एक बोला हमने लायबिलिटी। अगर एसेट्स में वृद्धि होगी तो इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट। अगर कमी होगी तो इसे हमने कहा था लॉस। अगर लायबिलिटी में अगर वृद्धि होती है, अगर लायबिलिटी में वृद्धि होती है तो ये हमारा लॉस होता है। अगर कमी होती है, अगर कमी होती है तो इसे हमने कहा था प्रॉफिट, ठीक है। और हमने कहा अगर प्रॉफिट हो, चाहे लायबिलिटी के कारण प्रॉफिट हो चाहे एसेट्स के कारण, अगर प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एकदम समझ लो अच्छे से, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को, अगर लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब जैसे यहां क्रेडिट हो गया तो डेबिट क्या होगा, अगर प्रश्न में आए तो किसके कारण प्रॉफिट हुआ, एसेट्स के कारण हुआ है तो एसेट्स को डेबिट। अगर लायबिलिटी के कारण प्रॉफिट हुआ है तो लायबिलिटी को डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे ही लॉस में क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे तो क्रेडिट क्या करेंगे कि किसके कारण लॉस हुआ है, एसेट्स के कारण कि लायबिलिटी कारण। अगर एसेट्स कारण हुआ तो टू एसेट्स, अगर लायबिलिटी कारण हुआ है तो टू लायबिलिटी लिख देंगे। आशा करते हैं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो आज ये आप लोग की पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये पॉइंट्स को आप की पॉइंट्स है, आप लोग नोट कर लीजिए। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। अगर कहीं दिक्कत है तो आप फिर भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम फिर से भी समझाने का इसे प्रयास करेंगे आपको, ठीक है। चलिए, इस पे नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएगा, वो सब भी मैं दे दूंगा जो है। यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। समझ गए सर, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, समझ गए। एक बार इसको अच्छे से और देख लीजिएगा आप लोग, कहीं डाउट्स होगा तो फिर भी कहिएगा। और अभी वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करके देख लीजिए, जहां जिसको दिक्कत हो फॉरवर्ड घटा के बढ़ा के तेजी से जैसा देखना हो अभी आप देख लो, अभी वीडियो ही पड़ा रहेगा, ठीक है। अभी ये वीडियो मैं आप सब के लिए रखूंगा, अकाउंट्स की वीडियो तुरंत डिलीट नहीं करूंगा, ठीक है। आप सब इसे देख लीजिए। आज बस करते हैं, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब ऐसे जुड़े रहिए बढ़िया से, जब बैठो आप कॉपी पेन लेकर के बैठो, बिना कॉपी पेन के नहीं, कल से मैं लिखवाना भी चालू करूंगा। बिल्कुल क्लास की तरफ बिहेव करो, एकदम पूरे फुल बिहेव्ड में रहो, पढ़ाई लिखाई अपने हाथ में करो, आराम से घर बैठ के पढ़ने का मौका है, उसका फायदा उठाओ। एंट्रेंस वाले एकदम मन लगा के पढ़ाई करो, मैं सारे ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ का बना रहा हूँ, सब कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। इन सब से प्रश्न बन चुका है, एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्या एंट्री, लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होगी तो क्या एंट्री, सब पे प्रश्न आ चुका है। तो बस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।